देखिए अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियाँ। अंकुरण के लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं? देखिए एक तो आवश्यक परिस्थिति यही होती है कि हमने उस दिन भी बताया था कि जो भी बीज पहले फसल जब कटती है तो जो हमारा बीज आता है, जो फसल आती है हमारे घर, तो वो बीज तुरंत तुरंत तो फसल होती है। उसको गेहूँ जैसे है, गेहूँ पैदा हुआ तो तुरंत पिसवा के खा सकते हो, लेकिन तुरंत उसको बोओगे तो जमेगा नहीं, क्योंकि बीजों में प्रसुप्तावस्था पाई जाती है। कौन सा? प्रसुप्तावस्था। तो प्रसुप्तावस्था पूरी करने के बाद ही बीज का जमाव होगा। ठीक है, तो पहली अनुकूल परिस्थिति क्या है, आवश्यक परिस्थिति क्या है? प्रसुप्तावस्था पूर्ण हो जानी चाहिए। दूसरी है कि जो सूखे बीज होते हैं उनमें जल कितना होता है? केवल 8% होता है, 8 से 15% तक होता है। और उस परिस्थिति में बीज जो है जमाव नहीं करता है। लेकिन जब उसमें हम खेत में डालते हैं, उसमें नमी जब संचित हो जाती है, तो जब नमी संचित हो जाती है तो उसमें जो जीव द्रव्य सक्रिय हो जाता है। जब जीव द्रव्य सक्रिय हो जाएगा तो उसमें अंकुरण होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज है जल या नमी। पहली चीज है प्रसुप्तावस्था और दूसरी चीज है जल या नमी। जल या नमी दूसरी चीज है। तो बगैर नमी के संभव नहीं है कोई अंकुरण हो पाएगा, क्योंकि जब नमी भी जरूरी है, वायु भी जरूरी है, तापमान भी जरूरी है। देखिए दशाएं मुख्य रूप से देखो तो तीन ही जरूरी है। और क्या होता है कि वायु की जरूरी है। वायु की जरूरी है, कोई बता सकता है? देखिए कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इवन एक सेल डिवीजन होता है, उसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। एक सेल डिवीजन होने की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा कहाँ से आएगी? किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में ऊर्जा का केवल एक स्रोत होता है, श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया। जब उसमें श्वसन होगा तभी उसमें ऊर्जा रिलीज होगी। और श्वसन कैसे होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बगैर ऑक्सीजन के श्वसन नहीं हो सकता। और इसलिए वायु बहुत जरूरी है। बगैर वायु के श्वसन नहीं होगा। जब श्वसन नहीं होगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। जब सेल डिवीजन नहीं होगा तो अंकुरण नहीं होगा। तो वायु बहुत जरूरी है, जल बहुत जरूरी है। जल इसलिए जरूरी है, जल जीव द्रव्य का सबसे प्रमुख कंटेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है। और जब जल नहीं होगा तो वायु, केवल वायु से कुछ नहीं होता। जैसे बीजों को स्टोर हाउस में रखते हैं तो वहाँ पर वायु तो होती है लेकिन जल नहीं होता, तो बीज नहीं जमते। तो नमी भी जरूरी है और वायु भी जरूरी है। तीसरी चीज है तापमान। तुमने देखा है गेहूं कब बोया जाता है? अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर में ही गेहूं के जमाव के लिए उचित तापमान होता है। धान कब बोया जाता है? जून में। जून में ही, मई जून में ही धान को जमाव के लिए उचित तापमान होता है। गन्ना कब बोया जाता है? तो गन्ना को तो हटा दो। तो ऐसे सरसों, मटर, ये सभी चीजें, तो तापमान बहुत, उनका केवल एक कारण है तापमान। जो रबी खरीफ और जायद तीनों विभाजन किया गया तापमान के ही आधार पे। मान लो कि इसमें रबी में अलग तापमान चाहिए बीजों को, और खरीफ में जमने के लिए अलग तापमान चाहिए, और जायद में अलग तापमान चाहिए। तो तीसरी चीज हो गई तापमान। अगर तापमान उचित नहीं होगा तो बीज जर्मिनेट नहीं होगा। तो अब आप देखो, हम खेती करते हैं, इनमें क्या करते हैं, जब हम कोई फसल काटते हैं, उसका नई फसल बोते हैं तो क्या करते हैं? नई फसल बोने में सीधे बो देते हैं? नहीं, नई फसल बोने में क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि खेत में नमी है कि नहीं। अगर नमी है तो उसकी जुताई कर देते हैं, सीधे जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा करके, और उसके बाद फिर रामन लगा करके और उसमें बुआई कर देते हैं। तो क्या होगा? नमी पहले से है और जुताई कर दी हमने बढ़िया से, तो उसमें वायु भी पहुंच गई। और तापमान तो जब रबी की फसल है, अक्टूबर में जब खेत तैयार करेंगे तो तापमान तो अक्टूबर में होगा ही होगा। तो तीनों चीजें उसको मिल गई। तो लेकिन अगर खेत में नमी नहीं है तो क्या करते हो? पलेवा करते हो। क्या करते हो? पलेवा।
पलेवा का केवल उद्देश्य होता है कि इस खेत में उचित नमी स्थापित करना, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता है। और कभी कभार मिसमैनेजमेंट हो जाता है, तुमने पलेवा किया और देर हो गई तो पलेवा का भी फायदा नहीं मिलेगा। तापमान अगर बिगड़ गया, तुमने पलेवा किया, इधर गेहूं बोना है, नवंबर में पलेवा किया, नवंबर में वैसे भी टेम्परेचर डाउन होता है, पलेवा सूखेगा नहीं, जाते जाते दिसंबर में सूखेगा, दिसंबर लास्ट में तुम गेहूं बोओगे तो दिसंबर लास्ट में गेहूं के जमाव के लिए तापमान उचित नहीं होता है, तो उस समय नमी तो होगी खेत में लेकिन उचित तापमान नहीं मिलेगा तो गेहूं नहीं जमेगा, तो पलेवा की फायदा नहीं मिलेगा। तो तुम्हें ये इंश्योर करना होता है कि तापमान, वायु और नमी तीनों चीज का बड़ा तगड़ा मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये परिस्थितियां होती हैं, अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा उचित ताप के अलावा खाद्य पदार्थ, प्रकाश और बीजावरण की दशा, ठीक है। उचित ताप, खाद्य पदार्थ, प्रकाश और बीजावरण की दशा, ठीक है। ताप, फिर खाद्य पदार्थ, पांचवी चीज क्या है? खाद्य पदार्थ, पांचवी चीज है प्रकाश और फिर बीजावरण की दशा। प्रकाश और बीजावरण की दशा, बीजावरण की दशा, ये तो ये छठा है ना पॉइंट, जल, वायु, वायु बता चुका। तो जल, ताप, वायु तीनों बता चुके। फिर चौथा खाद्य पदार्थ। देखिए अंकुरण के लिए भी जरूरी है। अगर तुम्हारा भ्रूण थोड़ा सा अंकुरित हुआ और उसके साथ अगर तुम्हारा जो भ्रूणपोष है नहीं है तो वो वहीं पर डेड हो जाएगा, अंकुरित पूर्णतया नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि उसका बीज है पूरा साइज में हो, भ्रूणपोष भी उसके साथ लगा हो, या बीज पत्रों में भोजन संचित हो, तो उसके बीज के साथ में कुछ खाद्य पदार्थ जरूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो जर्मिनेट नहीं करेगा। ऐसे प्रकाश, वैसे प्रकाश का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसके जर्मनाव में प्रकाश का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश होता है तो जो नवोद्भिद है, जो सीडलिंग है, वो अच्छा ग्रो करती है, ठीक है। उसके बाद बीजावरण की दशा। देखिए अगर बीजावरण बहुत कठोर है, जैसे कमल है या और भी बहुत से पौधे होते हैं, अरंडी है, रेडी है, जैसे उसका बेर के बीज का आवरण बड़ा कठोर होता है, तो बीजावरण अगर कठोर है तो भी जमाव प्रभावित होगा। कठोर बीजावरण अनुकूल दशा नहीं है अंकुरण के लिए। तो ये भी ध्यान में रखना है कि बीजावरण अगर बहुत कठोर है तो उसको तोड़ दीजिए या उसको नमी में, पानी में भिगो दीजिए, तो बीजावरण थोड़ा नरम हो जाएगा और जल्दी जमा होगा, ठीक है। तो हाँ, इस प्रकार से देखिए तापमान में क्या है कि पता है रबी, खरीफ और जायद तीनों का अलग अलग तापमान होता है। तो इस तरीके से तुम्हारा अंकुरण की ये आवश्यक परिस्थितियां अगर होंगी उचित रूप से तो अंकुरण अच्छा होगा। जब अंकुरण अच्छा होगा तभी फसल अच्छी होगी खेती में, ठीक है। ओके, धन्यवाद।